मैं चेतराम शर्मा भारत सर क्लासेज में आप लोगों को आज इंग्लिश ट्रांसलेशन के विषय में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशन किसी भी भाषा को सीखने का एक बड़ा मुद्दा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात जहां तक है वो टेंस से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेंस क्या है। टेंस TENSE टेंस हिंदी में कहा जाता है काल। सभी लोग जानते हैं कि टेंस को हिंदी में काल समय, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल लैंग्वेज ये अगर डेफिनेशन देंगे तो ये सुटेबल नहीं प्रूव होगी। इसलिए हम टेंस क्या होता है इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं वी यूज different forms of verb to show the time of events and actions. It is known as tense in grammar. तो सब लोग समझ चुके हैं कि हम कार्य अथवा घटनाओं के समय को व्यक्त करने के लिए क्रिया की विविध अवस्थाओं का प्रयोग करते हैं। व्याकरण में इसे टेंस कहा जाता है। टेंस की डेफिनेशन जान लेने के बाद हम सब लोगों को टेंस के प्रकार समझने की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले देख लें कि टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस एंड नंबर 3 फ्यूचर टेंस। तो हम मुद्दा ये है कि हम ये कैसे जानें कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। तो प्रेजेंट जो हम लोगों के सामने मौजूद है, उदाहरण के लिए अगर हम हाई स्कूल पढ़ रहे हैं तो हाई स्कूल प्रेजेंट है। 9th पास कर चुके हैं तो 9th पास हो गया, और आगे चल करके फर्स्ट ईयर पास करेंगे तो फर्स्ट ईयर फ्यूचर होगा। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। टेंस के प्रकार आप सब लोग जान चुके हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसकी पहचान भी बताई जा चुकी है, क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है। और उसके आगे ये जानना जरूरी है कि हर एक टेंस अकॉर्डिंग टू बुकिश लैंग्वेज 4 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन हमारा अपना यह निजी विचार है अगर इसको 4 के बजाय 5 पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन किया जाए तो ये आसानी से समझा जा सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये 5वां प्रकार कौन सा आ गया। तो 5वां प्रकार जो है वो सिंपल के रूप में सबसे पहले जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त 4 प्रकार आप लोग पढ़ चुके होंगे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। इनके साथ में प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर अपने से जोड़ लें तो वो उस पार्टिकुलर टेंस को डिस्क्राइब करने लगेगा। सिंपल प्रेजेंट की बात और सिंपल पास्ट की बात तथा सिंपल फ्यूचर की बात को आज हम लोग इस वीडियो में ठीक से समझते हैं। तो देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या है। सिंपल प्रेजेंट में है, हैं, इस तरह के वर्ड्स आएंगे, और सिंपल पास्ट में था, थी, थे, इस प्रकार के शब्द आएंगे। सिंपल फ्यूचर में गा, गी, गे, इस तरह के शब्द आएंगे। और इनकी अपनी एक विशेषता होगी कि किसी भी प्रकार के सेंटेंस से अगर वो सिंपल फॉर्म में है तो कोई भी कार्य डिस्क्राइब नहीं होगा। यह निश्चित रूप से ध्यान देना है कि अगर कोई कार्य डिस्क्राइब नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से वो किसी भी टेंस में हो सिंपल फॉर्म में जाएगा। हालांकि इसका अध्ययन इजेमार के प्रयोग में भी किया जाता है,
लेकिन उसके फीचर्स दूसरे हैं। और ध्यान देना है कि ये फिर कार्य को डिस्क्राइब नहीं करेगा सेंटेंस, तो फिर डिस्क्राइब किस चीज को करेगा? तो डिस्क्राइब करने वाली चीजें इसमें किसी चीज की कंडीशन, दैट मीन्स दशा हो सकती है, किसी चीज की क्वालिटी, दैट मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण दोष हो सकते हैं, या किसी चीज की सिचुएशन, दैट मीन्स स्थिति हो सकती है। इस तरह से हम लोग देख ले हैं कि कंडीशन, क्वालिटी और सिचुएशन को डिस्क्राइब करने वाले सेंटेंस सिंपल फॉर्म में काउंट होंगे। अगर वो प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में काउंट होंगे, सिंपल पास्ट में है तो सिंपल पास्ट में काउंट होंगे, अगर फ्यूचर में है तो सिंपल फ्यूचर में काउंट होंगे। अब ध्यान देना है कि अगर है या इससे रिलेटेड वर्ड्स आ रहे हैं तो उसको हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले पर कि उसका दोस्त एक डॉक्टर है, डॉक्टर है दैट मीन्स प्रेजेंट में डॉक्टर है। ध्यान दें, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो बैठे हैं, ये नहीं है कि आने वाले समय में बैठेंगे कि बीते हुए समय बैठे थे, बैठे हैं प्रेजेंट में। ऐसी स्थिति में सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट में होगा। काइंड उसकी दशा को देख करके आप लोगों को खुद जानना होगा, जैसा हम बता चुके हैं अभी। अब हिज फ्रेंड इज ए डॉक्टर। ध्यान दें, जहां पर सिंपल प्रेजेंट की बात आएगी वहां पर अगर एक वचन करता है तो इज लगा देंगे, आई है सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में अगर आई है तो आई एम लगा देंगे, और सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई प्लूरल नंबर है दैट मीन्स कार्य को सेंटेंस से क्वालिटी, कंडीशन, सिचुएशन ये एक से ज्यादा लोगों की डिस्क्राइब की गई है तो फिर उसमें आर लगा देंगे। अब यहां समझ लेना है और हैं का अनुवाद कैसे करना है, या तो इज से करना है, या आई एम से करना है, या आर से करना है। ये सेंटेंस को देख करके आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता चल जाएगा कौन सा लगना है। अब सिंपल पास्ट की बात अगर हम करते हैं तो सिंपल पास्ट में क्या है, ये है शब्द नहीं लगा होगा, यहां पर है की जगह पर था लगा होगा। जब था लगा होगा तो फिर जरा सा यहां इंटरचेंज हुआ है, जरा सा ही यहां भी इंटरचेंज होगा, यहां पर ये इज नहीं लगा होगा, इज की जगह पर वाज लगा होगा। आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि जरा से परिवर्तन से सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट में चला जाता है। आप लोग अच्छी तरह से समझ लें कि थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है। यहां पर है गायब कर दिए, था लगा दिए, तो यहां पर इज गायब कर दिए, वाज लगा दिए। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में पहुंच गया। अब सिंपल पास्ट की जब बात करते हैं तो था के लिए या तो वाज लगेगा या वर लगेगा। ध्यान दें, इसमें जो है सिंपल प्रेजेंट में 3 प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब्स आती हैं, इज, आई एम, आर, लेकिन सिंपल पास्ट में केवल 2 ही हैं, वाज और वर। अब सिंपल फ्यूचर की बात करें, जैसे उसका दोस्त एक डॉक्टर था की जगह पर अगर हम कर दें डॉक्टर होगा, अब ध्यान दें, इसमें लोगों को ये व्यक्ति डॉक्टर होगा यह संभावना है ऐसा भी लोग सोचने लगते हैं। तो संभावना क्या, जैसे मान लीजिए आज कोई पढ़ाई कर रहा है तो हम आप लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं उसका दोस्त एक डॉक्टर बनेगा या उसका दोस्त एक डॉक्टर होगा। इस तरह का एक ही वर्ड का अंतर इसमें आया है। देखिए ग शब्द यहां से उठ करके चला गया है, तो ये सिंपल फ्यूचर में पहुंच गया। जब सिंपल फ्यूचर में पहुंच गया, थोड़ा सा अंतर यहां आया है, तो वही थोड़ा सा अंतर यहां भी आएगा। इसमें क्या कर देना है, वाज को हटा देना है, इस वाज को हटा करके विल बी या शैल बी लगा देना है, या तो विल भी लगा देना है या शैल भी लगा देना है। अब यहां से एक बात और जस्टिफाई हो गई कि अगर सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है तो उसमें वर्ब के रूप में या तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे और या शैल बी का प्रयोग करेंगे। एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि ये आप देख रहे हैं कि इसमें बी क्यों आ गया। बी जो है वास्तव में इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो है 5 फॉर्म से केवल बी की अवस्थाएं होती हैं। आगे चल करके विल बी, शैल बी और विल और शैल दोनों का प्रयोग पढ़ाया जाना है, और तब मॉडल वर्ब के रूप में इसको जब बताया जाएगा तो वहां और जस्टिफाई किया जाएगा
कि अगर मॉडल वर्ब है तो उसके साथ में बी का प्रयोग आवश्यक क्यों है, क्योंकि यहां पर वर्ब नहीं है। अन्यथा मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की रूट फॉर्म अवश्य आती है, तो वो रूट फॉर्म को फुलफिल करने के लिए यहां पर विल के साथ में बी लगाया गया है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई मॉडल वर्ब लग रहा है तो उसके साथ वर्ब की रूट फॉर्म अवश्य आएगी। आज से लेकर के कंपटीशन लेवल तक जब तक पढ़ेंगे तब तक ध्यान देना है। तो थोड़ा सा अंतर यहां आया, सेंटेंस सिंपल पास्ट से सिंपल फ्यूचर में पहुंच गया, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में आ गया था। अब जब थोड़ा सा अंतर यहां है उतना ही अंतर यहां होगा। एक मुद्दा आता है कि विल कहां पर लगेगा, शैल कहां पर लगेगा। तो विल और शैल के विषय में जो पुराना नोशन है वही लागू रहेगा। अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई और वी में से कोई है तो शैल लगेगा, और अगर आई और वी के अतिरिक्त कोई है तो विल का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति में दो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हम एक खिलाड़ी बनेंगे, अब इसको हम देख रहे हैं कि यहां पर हम वी का प्रयोग करेंगे, तो वी और वी के साथ अभी हमने बताया है कि शैल का प्रयोग किया जाएगा। वी दोनों में आएगा और विल या शैल ये यहां के अनुसार बदलेंगे। अगर आई और वी में से कोई है तो शैल लगा देंगे, अगर आई और वी को कोई छोड़ करके है, दैट मीन्स सेकेंड या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो उसके साथ हमें निश्चित रूप से विल का प्रयोग करना है। वी शैल बी ए प्लेयर। अब आगे देखना है, थोड़ा सा अंतर अगर कर दें तो यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा, यही नेगेटिव हो जाएगा। देखिए ध्यान दें, सबसे पहले उसका दोस्त एक डॉक्टर नहीं होगा, यहां पर नहीं अगर हम बढ़ा दें तो सेंटेंस यही नेगेटिव हो गया। जरा सा अंतर आया, सेंटेंस नेगेटिव हुआ, तो उतना ही अंतर यहां भी आएगा। फिर क्या होगा, बी और विल के बीच में नॉट लग जाएगा, नॉट बी। फ्यूचर में सेंटेंस है अगर तो बी जरूर लगेगा, यह ध्यान रखने वाली चीज है। अब अगर डॉक्टर नहीं है, ये अगर है सेंटेंस, तो विल और फिर क्या होगा, थोड़ा सा अंतर यही बीच में आएगा, इज लगाएंगे और नॉट लगा देंगे। जितना अंतर इधर आता जाएगा उतना ही अंतर इधर आता जाएगा। अब अगर यहां पर डॉक्टर नहीं है की जगह डॉक्टर नहीं था कर दें, तो फिर इसमें कुछ अंतर नहीं करना है, फिर इसको वाज कर दें। यही सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, यही सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, यही सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है। अगर अंतर कहीं आ रहा है तो लास्ट में आ रहा है। जितना अंतर उधर उत्पन्न कर रहे हैं उतना ही अंतर इधर उत्पन्न कर दें। अब आगे देखेंगे यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। इसमें से पहले नहीं हटाइए, नहीं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा। यह है। अब यहां पर अगर हम क्या शब्द जोड़ देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो क्या है, पहले जान चुके हैं आप लोग कि यहां पर प्रेजेंट है तो इज लगेगा। इज को यहां से उठाइए और यहां ले आइए, सबसे पहले ले आइए। अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा है, हाँ नॉट हटा दें क्योंकि नॉट इसमें नहीं लगा हुआ है, और यहां क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो ये इज जो है यहां से उठ करके सब्जेक्ट की जो बात था इज, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर ये पास्ट में हो जाए तो फिर क्या है, यहां पर था होगा, क्या उसका दोस्त एक डॉक्टर था, तो यहां पर इज हट करके इसकी जगह वाज लग जाएगा। फिर अगर यही सेंटेंस हम देखें फ्यूचर में है, क्या उसका दोस्त एक डॉक्टर होगा, होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसमें थोड़ा ये ध्यान देना है, विल या शैल तो पहले ले आना है, लेकिन बी को
सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है। विल या शैल सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, बी सब्जेक्ट के बाद रहेगा। ये तो हो गई ऐसे सेंटेंसेस की इंट्रोगेटिव फॉर्म में बात जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या उसका दोस्त एक डॉक्टर होगा, अगर अफर्मेटिव है जवाब तो यस कह देते हैं, और अगर नेगेटिव है जवाब तो नो कह देते हैं। इतने से हम लोगों का काम चल जाता है। अब कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे उसमें क्या होगा, सेंटेंस में ये क्या या क्वेश्चन वर्ड पहले नहीं आएगा, इसमें कहीं बीच में आएगा। जैसे उसका दोस्त एक डॉक्टर कैसे होगा, यहां पर लगा है कैसे। कैसे, जब कैसे या कोई भी सेंटेंस हो उसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लगाते हैं। सबसे पहले उसी वर्ड की अंग्रेजी ले आएंगे जो वर्ड यहां पर प्रश्नवाचक शब्द के रूप में आया है, हाउ। अब हाउ के बाद में पहले से आपने देखा था विल यहां लगा ही था, विल यहां पर लगा रहेगा। जैसे का तैसा सेंटेंस लिखा रहने देंगे, सेंटेंस ऐसा बन जाएगा जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। इसी को लोग WH टाइप क्वेश्चन, WH फैमिली के सेंटेंसेस और या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कह करके भी पुकारते हैं। अब अगर यहां पर कैसे होगा की जगह कैसे है लिखा, अगर कैसे है लिखा है तो ध्यान देंगे हाउ, विल को हटा दीजिए धीरे से और यहां पर इज लगा दीजिए। हाउ इज, इस एच को हमेशा ध्यान करें कि जब ऐसी स्थिति हो एच बीच में आ जाए तो उसको स्मॉल लेटर से कर दीजिए। इज एम-आर वाज वेयर लगा रहे हैं, बी आराम से हटा दीजिए। हाउ इज हिज फ्रेंड ए डॉक्टर, यही सेंटेंस प्रेजेंट में चला गया। फिर उसका दोस्त एक डॉक्टर कैसे था, अगर था लिखा हुआ है यहां तो कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट और पास्ट में केवल इतना ही अंतर है, इस इज की जगह पर क्या कर देते हैं, यहां पर वाज लगा देते हैं। तो हाउ वाज हिज फ्रेंड ए डॉक्टर। इस तरह से देखते हैं कि एक सेंटेंस से हम सारे सेंटेंस समझ सकते हैं, और एक सेंटेंस अगर बनाना आ गया तो जरा सा अंतर होता है, उसको हम एक टेंस से दूसरे टेंस में पहुंचा सकते हैं। चाहे वो कन्वर्जन की बात हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, और चाहे वो एक्टिव एंड पैसिव की बात हो। किसी भी सेंटेंस में देखें टेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में होगा ही होगा, केवल अगर अंतर आता है तो या तो हेल्पिंग वर्ब में आता है या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में आता है। तो यहां पर बातचीत हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर की कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में मेन वर्ब आती ही नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से ही काम चल जाता है, तो केवल उसी में इंटरचेंज होगा। ध्यान दें, एक चीज और विशेष रूप से समझने वाली है कि लिंकिंग वर्ब क्या है। एक शब्द आ गया है यहां पर, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है? ये लिंकिंग वर्ब जो है, द ऑक्सिलरी वर्ब व्हेन, डेफिनेशन समझ लेंगे, द ऑक्सिलरी वर्ब व्हेन मेक्स ए लिंक बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दोज आर नोन एज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज और वेयर, इन्हीं वर्ब्स को काउंट किया जाता है कि इनको लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब मैटर ये तैयार हो गया है, मुद्दा ये तैयार हो गया है कि ये लिंकिंग वर्ब कब होंगे और हेल्पिंग वर्ब कब होंगे। तो जब ये मेन वर्ब के साथ में आएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब का रूप धारण कर लेंगे, और जब ये विदाउट मेन वर्ब आएंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट के बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ये लिंक का काम करेंगे तो ये लिंकिंग वर्ब कहे जाएंगे। अगर ये ऐसे सेंटेंस में आते हैं जिसमें मेन वर्ब पहले से लगी है तो ये हेल्पिंग वर्ब कहे जाएंगे। उस कंडीशन में वर्ब को ये फुलफिल करने में उसकी हेल्प करते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और इस तरह के सेंटेंस में ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में बीच में लिंक का कार्य करते हैं, कड़ी का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में ये लिंकिंग वर्ब कहे जाते हैं। तो एक चीज ये भी समझ में आ गई होगी कि लिंकिंग वर्ब क्या है,
हेल्पिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स टू द मेन वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब मेक्स ए लिंक बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे आने वाले दिन में हम लोग इंडेफिनिट टेंस की बातचीत करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। थैंक्स टू एवरीवन।